अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, जावा कोर्स के सेकंड लेक्चर के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं और देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जावा के अंदर डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं और इसे हम कैसे जो है वो यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। देखें, 95% जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो सिमिलर होती हैं। तो अगर आपने इससे पहले सी प्लस पढ़ा है, जावा पढ़ी है, जावा से पहले आपने पाइथन पढ़ी है, ठीक है, या सी शार्प पढ़ी है, यानी कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पढ़ी है, तो आपको काफ़ी हद तक हावना हो जाएगा इस टॉपिक के अबाउट कि ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेज हैं वो सिमिलर होती हैं। उसमें जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम सी प्लस और जावा के अंदर बात करें थोड़े से डिफरेंस की, तो जैसे सी प्लस के अंदर हम लोग जो है वो सी आउट यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए, और जावा के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के नाम से एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग डाटा को आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, सो इस तरह बस माइनर से चेंज होंगे लैंग्वेजेस के अंदर, बाकी को ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेकंड लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स की कि कमेंट क्यों लगाए जाते हैं और आपको इसका क्या बेनिफिट होगा। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग जब भी कोई चीज़ नॉर्मली राइट कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर ना एक हेडिंग दे रहे होते हैं कि ताकि हमें पता हो कि यहाँ से हमारी कौन सी चीज़ है वो स्टार्ट हो रही है। लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट का काम कर रहा हूँ ना, प्रिंटिंग कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स की, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा। अगर इसके साथ मैं लिख दूँ ना यहाँ पे आउटपुट या डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। अभी डिस्प्ले रिजल्ट जो है, जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जितनी भी मैंने लाइंस लिखी हैं वो मैंने रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए लिखी है नीचे, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है ये आपको वाज़ा कर रही है कि ये नीचे आपके क्या काम होने वाला है, ठीक है। या अगर आप कोई साल बाद इस कोड को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी इस कमेंट को देखो कि यहाँ पे आपने क्या करना था, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये बेसिकली जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है डिस्प्ले रिजल्ट, तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं देगी। अब ये एरर क्यों नहीं देगी? एरर इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये कंपाइलर को बेसिकली दिख ही नहीं रही। ये एरर तब देती है जब कंपाइलर को ये चीज़ दिखे। जब ये चीज़ कंपाइलर को दिख ही नहीं रही तो ये एरर जनरेट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये डबल स्लैश जो है इसके साथ से हटा दूं, अभी ये मुझे एक एरर गो थ्रू करवाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड लाइन जो है वो यहाँ पे आ रही है। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ ये एक एरर गो थ्रू करवा देगा मुझे कि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आपका एरर है और ये रन नहीं होगा आपका, ठीक है जी। अब आपके सामने यहाँ पे देखें एक एरर है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है कि कमांड एग्जीक्यूशन फेल्ड। अब आपको भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एरर है। अब इसलिए जब आप डबल स्लैश लगा देते हैं किसी भी लाइन के साथ तो ये कमेंट जो है वो काउंट किया जाता है। कमेंट जो होता है वो बेसिकली जस्ट यूजर के अंडरस्टैंड करने के लिए लगाया जाता है। इसका जो है वो कोई भी कह लें कि जो ताल्लुक होता है वो आपके कंपाइलर के साथ नहीं होता। ये बस आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए लगाया जा रहा होता है। इसका ना कंपाइलर का आपको दिखना है और ना ही कंपाइलर ने इसको रन करना है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि न्यूमेरिक रिजल्ट डिस्प्ले, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख दूँ सम ऑफ टू नंबर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने बैक स्लैश डबल बैक स्लैश आपने लगा के लगानी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। इनका कलर थोड़ा सा ना डार्क होता है, जावा के अंदर थोड़ा सा कलर डार्क होता है। अगर आप सी प्लस के अंदर बात करें वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। लाइक अगर हम लोग डेव सी प्लस को ओपन करें और यहाँ पे मैं न्यू क्रिएट करूँ एक फाइल, और जब मैं उसके अंदर डबल कमेंट लगा के कुछ चीज़ जो है कमेंट करने की कोशिश करता हूँ, सो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे भी देखें ये लाइन ब्लू हो गई है, यानी कि बाकी लाइनों से डिफरेंट आपको देखने को मिल रही होगी। देख रहे हैं आप? सो ये कमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कमेंट के अंदर नॉर्मल लाइन के अंदर। सो आप यहाँ पे देख लें, ठीक है जी। ओके, सो अभी यहाँ पे आप देख चुके हैं कि ये हम लोगों ने न्यूमेरिक रिजल्ट डिस्प्ले किया था और उसके बाद हम लोगों ने ये सम ऑफ टू नंबर लिया था। यहाँ पे भी आप इसको कमेंट मजीद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि डबल बैक स्लैश जरूर लगाइएगा पीछे, अदरवाइज ये आपका एरर आएगा। उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। सो ये आप समझ गए होंगे कि मैं जस्ट आपके समझाने के लिए लगा रहा हूँ इसका, और यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप कोड के अंदर ये लगाएंगे तभी आपका कोड जब बेहतर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर हर एक चीज़ को साथ में एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा और वो आपको ज़्यादा नंबर जो है वो दिलवाने में हेल्प करेगा। असाइनमेंट्स के अंदर आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जब आप असाइनमेंट्स बना रहे होंगे तब जब आप कमेंट का यूज़ करेंगे, एक बच्चा है उसने कमेंट नहीं दिए हर लाइन के ऊपर, एक वो बच्चा है जिसने हर लाइन पे कमेंट दिया है, तो इंस्ट्रक्टर को पता होगा कि यार ये जो बच्चा है इसको पता है मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए उसने हर लाइन पे कमेंट दिया साथ में। सो यहाँ से भी आपका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर। सो कमेंट जरूर यूज़ किया करें। सो अभी मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा कोई भी एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने लाइन्स को कमेंट किया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों ने जो कमेंट देखा ये बेसिकली एक सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है इसे। अभी हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। देखें, सिंगल लाइन कमेंट वो होती है जब आपको किसी सिंगल लाइन के ऊपर कमेंट करना होता है, लेकिन जब आपने मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट करना होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स का। सपोज करें मुझे यहाँ पे पैकेज से लेकर
नीचे तक सारी फाइल्स को कमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको एक साथ कमेंट कर दूंगा। कैसे कमेंट करूँगा, जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगाऊंगा एक, उसके बाद आप लगाएंगे स्टैटिक का साइन। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगाया, ये देखिए मेरी सारी साइड लाइन्स जो है वो कमेंट हो गई हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं जहाँ तक चाहूँगा इसको कमेंट जो है वो रखूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा के बैकस्लैश लगा देता हूँ यहाँ पे, सो मेरा वहाँ तक जो है मेरा कमेंट जो है वो हो जाएगा, उसके बाद जो है मेरा कमेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने बैकस्लैश लगा के स्टैटिक लगाया तो देखें मेरा पास यहाँ से कमेंट शुरू हो गया, और जब मैंने स्टैटिक लगा के बैकस्लैश अगेन से लगाया तो मेरा यहाँ तक जो है वो कमेंट क्लोज हो गया। इसे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि जब आप दो बैकस्लैशेस लगाते हैं और जब आप एक बैकस्लैश लगा के स्टैटिक लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मल्टी लाइन कमेंट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर और सिंगल लाइन कमेंट के अंदर क्या फर्क होता है। अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझे तो फिर भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, आप समझ जाएंगे वक्त के साथ साथ, कोई इतना ये बड़ा इशू वाली बात कोई नहीं है। सो अभी हम लोग अगेन से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जावा क्लास 2 के नाम से। फाइल के ऊपर जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, जावा विद मार्विन जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और जावा क्लास 2 लिख के मैं यहाँ पे इस क्लास को सेव कर लूंगा। ठीक है जी, सो जावा क्लास 2, और उसके बाद मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी न्यू फाइल जब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो बाय डिफॉल्ट भी कुछ कमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखें ये जैसे इन्होंने कुछ लाइंस कमेंट की हुई हैं तो ये आप समझ जाएंगे अभी खुद ही कि ये मल्टी लाइन कमेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो मैं से यहाँ पे अभी के लिए कट आउट कर देता हूँ, रिमूव कर दें आप कमेंट को। आपको पता है कमेंट जो है वो जस्ट आपके अंडरस्टैंड करवाने के लिए लगाए गए होते हैं। ठीक है जी, सो अभी हम क्योंकि आज बात करने वाले हैं स्पेशली डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में, तो हम डायरेक्टली उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब मैं बजाय इसके कि मैं किसी नेक्स्ट शीट के ऊपर जाऊँ, मैं यहीं पे थोड़ी सी जो ना न्यू लाइन्स ऐड करके आपको मैं यहीं पे डाटा टाइप्स और वेरिएबल समझा दूंगा विद द हेल्प ऑफ मल्टी लाइन कमेंट्स। तो बैकस्लैश लगाता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह अपने लिए रिजर्व कर लेता हूँ इसी फाइल के अंदर, ताकि आपको जब मैं नोट शेयर करूँ तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे गिवन मिले। सो देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट लगा लिया मल्टी लाइन कमेंट, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक हेडिंग देता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले क्या समझा रहा हूँ, डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब डाटा टाइप्स जो होती हैं वो सी प्लस के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो हर एक के अंदर डाटा टाइप्स जरूर होती हैं, चाहे आप सी पढ़ के आए हो इंटर के अंदर, चाहे आप उसके बाद जो है वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर सी प्लस पढ़ के आए हो, अभी आप इस लेवल के ऊपर आप जावा पढ़ रहे हैं या आपने पाइथन पढ़ी हो, तो हर एक के अंदर एक डाटा टाइप्स जरूर होती हैं। ठीक है, अब डाटा टाइप्स करती क्या है, अब डाटा टाइप्स जो है आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये दो लफ्जों से मिलकर बनी है, एक डाटा और दूसरा टाइप। यानी कि आप किस टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो आप बताएंगे विद द हेल्प ऑफ टाइप्स। कि वो जो डाटा आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं क्या वो न्यूमेरिक टाइप का है, क्या वो अल्फ़ाबेट टाइप का है, क्या वो ट्रू फॉल्स के टाइप का है, या वो किसी और टाइप का। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बताते हैं। सो सपोज करें मुझे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी है अपने प्रोग्राम के अंदर, सो मैं वहाँ पर यूज़ करूँगा इंट डाटा टाइप का। ठीक है, अगर मुझे अल्फ़ाबेट टाइप कोई वैल्यू स्टोर करवानी है लाइक ए बी सी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कैरेक्टर डाटा टाइप का। अगर मुझे कोई डेसिमल पॉइंट स्टोर करवाने हैं, लाइक मुझे कोई इशारे वाला नंबर स्टोर करवाने हैं, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा अपनी फ्लोट डाटा टाइप का। ठीक है जी, अगर मुझे कोई भी ऐसा एक नंबर स्टोर करवाना है जो कि कंडीशन टाइप हो, कंडीशनल टाइप स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन, तो मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ बूल डाटा टाइप का। ठीक है जी, ओके। अब अगर इसके बाद मुझे जो है वो यूज़ करना पड़े मल्टीपल चीज़ों का, लाइक मुझे अभी नंबर भी स्टोर करवाने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, मुझे करैक्टर भी स्टोर करवाने हैं, लाइक एक मुझे रोल नंबर स्टोर करवाना है। अब अगर आप देखें आपकी वीयू की आईडी कुछ इस तरह होती है BC 20040 समथिंग इस तरह। अब यहाँ पे देखें ये एक ऐसा डाटा है जिसके अंदर आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ रही हैं, यहाँ पे आपकी अल्फ़ाबेट टाइप वैल्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे ही आपकी वीयू की आईडी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें आ गई, आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ गई, आपके करैक्टर टाइप वैल्यूज़ भी आ गई। अब इसको हम कैसे स्टोर करवाएंगे, जब हमारे पास इस तरह का केस आता है तो वहां पे हम लोग स्टोर करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे STRING स्ट्रिंग। स्पेलिंग और से देख लें, हर एक डाटा टाइप जब लिखी जाती है उसके अल्फाबेट जो है स्मॉल होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर जो पहला अल्फाबेट होता है उसका कैपिटल होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और C प्लस के अंदर हम लोग बूल लिखते हैं यहाँ पे, और जावा के अंदर हम पूरा बुलियन लिखते हैं इसको। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, जो C प्लस से आए हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें साथ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनको रिमेंबर करने में आसानी हो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक लैंग्वेज पढ़ी है तो काफ़ी हद तक इससे सिमिलर हो चुके होंगे। सो इंट की बात करते हैं तो इंट में हम लोग क्या स्टोर करवा सकते हैं, नंबर स्टोर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कैरेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ABC स्टोर करवाते हैं, वो कैपिटल हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, नो इशू। ठीक है, अब फ्लोट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट्स का स्टोर करवाते हैं, जैसे इशारे वाला नंबर आप कोई भी स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बुलियन की बात करें तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स की कंडीशन स्टोर करवाते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक है, अब
स्ट्रिंग जो होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हमें कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों चीज़ों को एक साथ स्टोर करवाना हो तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। सो जैसे भी मैं यहाँ पे BC200 को ही एज एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अब जब दोनों टाइप की वैल्यूज आपने स्टोर करवानी होती है तब आप यूज़ करते हैं बेसिकली अपने स्ट्रिंग डाटा टाइप का। सो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की थोड़ी सी, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं ना, ये आपके एक तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं। वेरिएबल्स इज लाइक आइडेंटिफायर्स इन योर प्रोग्राम, ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स कैसे होते हैं कि ये जो यूनिक होते हैं, ठीक है। अब देखें, जब भी आप प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं किसी भी चीज़ की कि आपने कोई नंबर स्टोर करवाना है, आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आप उसको ना एक नेम सेट कर देंगे। अब वो कोई भी नेम है उसको जो आप सेट कर रहे हो एक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, उसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है। अभी आप चाह रहे हैं कि आप एक न्यूमेरिक टाइप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। अब न्यूमेरिक टाइप वैल्यू जो है, जब भी आप कहीं भी किसी भी लाइन के ऊपर आपको गेट करना होगा तो आप सिंपली वेरिएबल का नेम यूज करोगे और उस वैल्यू को गेट कर लोगे। आपने पहली लाइन के ऊपर जो है वो कैरेक्टर टाइप को डाटा टाइप यूज की, और अब आप चाहते हैं कि मैं 8 वाली लाइन के ऊपर जाके उसको एक्सेस करूं, तो मैं सिर्फ इस वेरिएबल का नेम यूज करूंगा और उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा मैं उसको एक्सेस कर लूंगा। इसको सादा अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको जो है ना वो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सो थोड़ा सा ध्यान से बात सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल के साथ हर एक चीज समझा दूं। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। अब ये कंटेनर जो है ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। जब आप कोई भी डाटा टाइप अपने कंप्यूटर से असाइन करेंगे तो क्या होगा, फर्ज करें मैंने यहाँ पे डाटा टाइप्स ले ली, ठीक है। अब जब मैंने डाटा टाइप्स ली, सो मैंने या फर्ज करें कोई भी एक डाटा टाइप यहाँ पे यूज कर ली, लाइक मैंने इंट यूज कर लिया। जब मैं इंट का यूज करूंगा ना, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, मैं अगेन से लिख लूँ। जब मैं इंट का यूज यहाँ पे करूंगा तो क्या होगा कि मेमोरी के अंदर एक बॉक्स जो है वो रिजर्व हो जाएगा कुछ इस अंदाज के अंदर, ठीक है। अब ये बॉक्स तो मेमोरी के अंदर रिजर्व हो गया, लेकिन जब मैंने इंट डाटा टाइप को जो है वो यूज किया, लेकिन अब जब मुझे इस बॉक्स को एक्सेस करना होगा तो मैं जाहिर है इसके अंदर तो एड्रेस होगा, मेमोरी के अंदर इस बॉक्स का कोई ना कोई एड्रेस होगा 010 के अंदर। लेकिन मैं अब 010 तो हर लाइन के ऊपर लिखने से रहा, और ना ही मुझे ये हर बॉक्स का एड्रेस इस तरह याद होगा। जाहिर है यहाँ पे और भी बॉक्स पड़े होंगे मेमोरी के अंदर, तो मेरे लिए इनका एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं रख सकता। इसलिए हम लोगों ने बनाए वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या थे? वेरिएबल सिंपली वो नेम थे जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फिजिकल लाइफ के अंदर भी, और वैसे भी जो हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रिमेंबर हो, हम लोग उन नेम्स को एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। सपोज मुझे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी थी तो मैं उसको ले दूंगा नंबर, उसे नंबर टाइप वेरिएबल बना लूंगा, उसे नम टाइप वेरिएबल बना लूंगा, उसे एन टाइप वेरिएबल बना लूंगा। यानी कि कोई भी एक ऐसा नेम जो मुझे आइडेंटिफाई करवा दे कि मुझे यहाँ पे किस वैल्यू को कि या किस टाइप की वैल्यू को मुझे यहाँ पे स्टोर करवाया था मैंने। सपोज करें अब मैंने कैरेक्टर के डाटा टाइप यूज की। जब मैंने कैरेक्टर डाटा टाइप यूज की तो मेरे पास यहाँ पे एक ना बॉक्स रिजर्व हो गया यहाँ पे मेमोरी के अंदर। अब जब मुझे इसको एक्सेस करना होगा, जाहिर है इसका भी कोई ना कोई इस तरह का एड्रेस होगा मेमोरी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, बजाय इसके कि आप इस एड्रेस का यूज करें, आप यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल का, और वेरिएबल आप उस नेम से बनाएंगे जो आपके लिए याद करना आसान हो और जो आपकी डाटा टाइप के रेलेवेंट हो। लाइक अब आप यहाँ पे कैरेक्टर ले लें, ठीक है। अब आप यहाँ पे सी ले लें, अब आप यहाँ पे अल्फाबेट ले लें, मतलब कुछ भी आप ऐसा एक नेम रख लें जो आपको रिमेंबर करने में हेल्प करे कि आपने बेसिकली यहाँ पे क्या स्टोर किया है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप लोग कैरेक्टर, सी, अल्फाबेट इस तरह के ही वेरिएबल के नेम रखेंगे। जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस होती है। अभी आप बिगिनर लेवल के अंदर हैं, जब आप प्रोफेशनल लेवल के अंदर जाएंगे तब आपको ये चीजें सिखाई जाएंगी कि बेटा जब भी आप डाटा टाइप बनाएं तो आप कोशिश करें कि वेरिएबल ऐसा बनाएं कि आपको कमेंट करने की जरूरत ही ना पड़े, बगैर कमेंट करने के ही आप सामने वाला बंदा समझ जाए कि आपने यहाँ पे क्या चीज यूज की है। बट मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज जो आप 5 सेमेस्टर के बाद सीखने वाले हैं या 6 सेमेस्टर के बाद सीखने वाले हैं, आप यहीं से गुड प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। आप आज से वो चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें जो आपको 10 साल बाद सिखाई जाए। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि आप वेरिएबल का नेम रखें उस तरह जो आपके बगैर कमेंट से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हो कि आपने यहाँ पे किस टाइप का वैल्यू जो है स्टोर करवाना है। सो यहाँ पे अभी के लिए मैं सिंपली इसको कट करता हूँ और होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे वेरिएबल। अब क्या होता है, वेरिएबल बनाते हुए आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वेरिएबल बेसिकली आपको कोई सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, लाइक ABC। वेरिएबल आपका कोई कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, लाइक जैसे भी हम लोगों ने लिखा था नंबर, नम, ठीक है, और उसके बाद नम1। आप इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। सपोज करें मुझे 10 नंबर स्टोर करवाने हैं तो मैं इस तरह लिख लूँगा नम1, नम2, नम3, कोई इशू वाली बात कोई नहीं है। लेकिन अब कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे मिस्टेक्स, ठीक है, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। वो क्या है, सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि कभी भी आपने न्यूमेरिक वैल्यू से अपना वेरिएबल स्टार्ट नहीं करना, ठीक है।
कभी भी किसी स्पेशल कैरेक्टर से अपना वेरिएबल स्टार्ट नहीं करना। स्पेशल कैरेक्टर समझते हैं, @ हैश, ठीक है, अंडरस्कोर, इस तरह के वेरिएबल से अपना वेरिएबल कभी भी आपने स्टार्ट नहीं करना। कोशिश करें कि अपना वेरिएबल जब भी आप स्टार्ट करें, आप हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट करें। आप न्यूमेरिक वैल्यू का यूज करना चाहते हैं, आप इसके दरमियान में कर लें, आप एंड में कर लें, और स्पेशल कैरेक्टर कोशिश करें यूज ना करें वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मतलब ऐसे वेरिएबल नहीं बनाना आप लोगों ने, ठीक है। अगर आपको जरूरत है किसी स्पेशल कैरेक्टर की तो आप सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, वो भी तब जब आपने यहाँ पे स्पेस देनी हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर डायरेक्टली स्पेस नहीं दे सकते। जैसे भी मैं यहाँ पे लिखूँ अली एंड असद, ठीक है, अली और असद। अब मैंने अली और असद के दरमियान देखिए यहाँ पे स्पेस दी है, जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, अंडरस्कोर लगाना होगा। शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाता हूँ। सो अभी ये मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है जी। सो ये कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। अभी मैं यहाँ पे कमेंट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे अपना कोड जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग अपना कोड जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए वो एज अ नोट रहे। और मैं इस लाइन को भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कोई ये ना लगे कि कोड हमने बहुत ज़्यादा लेंथी बना दी है, ठीक है। तो चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट डाटा टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास था इंटीजर। सो सपोज करें मुझे एक नंबर टाइप वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इंट, जो कि मेरी है डाटा टाइप। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली स्टार्ट करूंगा अपने कोड को। सो अब मैं यहाँ पे सिंपली सबसे पहले आप लोगों ने एक डाटा टाइप ले ली, अब आपने लगाना है यहाँ पे साथ में वेरिएबल। याद करें कि आपने जब इंट लिखा तो आपकी मेमोरी के अंदर एक कंटेनर रिजर्व हो गया। अब उस कंटेनर को मैं दूंगा कोई नेम। सो मैंने इसको दिया कोई नेम। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूंगा, जो कि मेरे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। याद रखें, मैथ के अंदर से कहते हैं इक्वल टू, और प्रोग्रामिंग के अंदर से कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैथ के अंदर इक्वल टू का मतलब होता है कि ये लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब होता है कि आप लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन कर रहे हैं जो कि उसके राइट साइड पे पड़ी है। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं 50 लिख देता हूँ, तो प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब ये है कि राइट साइड के ऊपर जो चीज़ पड़ी है वो सिंपली लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को दे दी जाए, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग के अंदर इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है। अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो हम ये कहेंगे कि नम जो है वो इक्वल है 50 के। बहरहाल ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग डिफरेंट चीज़ होती है, मैथ एक डिफरेंट चीज़ है। सो ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप का यूज़ किया। अब सिंपली हम इसको प्रिंट करके देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद आप यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाएंगे। पेरेंथेसिस लगाने के बाद मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है। अब आपने बेसिकली इस वेरिएबल का यूज़ करके अपने इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेना है, जो कि इस नंबर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे नंबर को यहाँ पे सिंपली कॉल करता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा राइट साइड पे स्क्रॉल करके इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, जो कि लाइन टर्मिनेटिंग होता है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जैसे इसको रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये रन हो रहा है। सो हम देखते हैं कि क्या हमारा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो रहा है, क्या हमारी जो वैल्यू वो डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही। सो अगर आप लोग यहाँ पे अगर जूम करके देखें, सो यहाँ पे देखें हमारी जो वैल्यू है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रही है, ठीक है जी। ओके हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यूज थी जो हमें डिस्प्ले करवानी थी अपने डिफरेंट डाटा टाइप के साथ, हम वो भी करवा के देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी डाटा टाइप थी वो थी करेक्टर। तो मैं करेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे, और एक वेरिएबल लेना है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है सिंगल कोट, और सिंगल कोट लगाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कोई वैल्यू जो आपने इसके अंदर स्टोर करवानी है। सपोज करें मुझे कि यहाँ पे स्टोर करवाना है एस का वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे सिंपली ए वाले वेरिएबल के अंदर एस करेक्टर स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लगाया सिंगल कोट, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया सेमीकोलन, जो कि लाइन टर्मिनेटिंग होता है। अब मैं सिंपली इसको डिस्प्ले करवा लूँगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओके, इसकी शॉर्टकट कमांड याद रखिएगा, SUT आप लिखें और टैब दबाएं तो आपको ये सारे का सारा जो चीज़ है वो लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप ए लिखें, क्योंकि ये ए वाले वेरिएबल के अंदर पड़ा है, डेट मीन्स अल्फ़ाबेट। सो ये अभी आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे फ्लोट वाली वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फ्लोट डाटा टाइप का यूज़ करें। अब इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा F, और मैं इक्वल टू दबाऊंगा, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको भी यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। अब इसी तरह आप अगेन से वही शॉर्टकट कमांड यूज़ करें, SOUT लिखें और टैब दबाएं कीबोर्ड से। सो ये आपका सारी की सारी जो लाइन है वो लिखी जाएगी। अब सिंपली मैं F लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये भी मेरी लाइन यहाँ पे डन। अब मुझे कौन सी चीज़ डिस्प्ले करवानी है, अब मुझे जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है वो है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग और बुलियन। अब फ्लोट जो होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, फ्लोट के अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे सो आपने उस वैल्यू के साथ भी F लगाना है, ये बात मेरी जहन में रखिएगा, ठीक है। सो अदरवाइज ये आपका एक एरर गो थ्रू करवा देगा यहाँ पे।
अब आप ये ना सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे एफ लगाया इसलिए मैंने यहाँ पे एफ लगाया। सो अब आप इसको ना चेंज ही कर लें तो बेहतर है। मैं यहाँ पे डेसिमल लिख लेता हूँ, मतलब के इशारे वाले नंबर। सो मैं अभी यहाँ पे भी डेसिमल ज़ाहिर है मुझे लिखना होगा, अगर मुझे ऊपर डेसिमल लिखा है मैंने तो। अब ये एफ आपने लाजमी यहाँ पे लगाना है जब भी आप फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर करते हैं जावा के अंदर। सी प्लस के अंदर नहीं करना पड़ता, लेकिन जावा के अंदर हमें करना पड़ता है। ये मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो सी प्लस के अंदर और जावा के अंदर, क्योंकि दोनों अपनी अपनी सेपरेट जो है उनकी आइडेंटिटी है, वो अपने हिसाब से अपना सिंटैक्स यूज करती है। इसमें काफी हद तक चीजें सिमिलर, जैसे करेक्टर सिमिलर था, न्यूमेरिक सिमिलर था। फ्लोट के अंदर जैसे एक एफ का इंक्रीज हुआ है, बाकी सब सिमिलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली स्ट्रिंग की। तो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एस बड़ा लिखेंगे, उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे बेशक एस लिख दें, इक्वल टू दबाएं और यहाँ पे डबल कोट। याद रखिएगा जब आप करेक्टर टाइप स्टोर करेंगे तो सिंगल कोट, जब आप स्ट्रिंग टाइप स्टोर करेंगे तो मल्टीपल कोट यानी कि डबल कोट। सो यहाँ पे BC 20040 लिख के मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ। तो शॉर्टकट कमांड SOUT टैब और यहाँ पे S लिख के मैं यहाँ पे इसको आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले करवाऊंगा। हो सके आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे कमेंट दे लेता हूँ, यहाँ पे कमेंट दे लेते हैं आपके आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, अब इसको बिस्मिल्लाह करके रन करते हैं, रन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी आप साथ में देखें और इसको भी यहाँ पे आप साथ में देखते रहिएगा। सो मैं इसको भी यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले आप लोगों ने न्यूमेरिक टाइप वैल्यू कॉल की थी, जो न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी थी 50। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने एस वेरिएबल को कॉल किया था, सॉरी ए वेरिएबल को कॉल किया था जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू रखी थी एस। तो हमारे पास एस जो है वो डिस्प्ले होके आ गया यहाँ पे एस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप वैल्यू जो है वो डिस्प्ले की थी, जो कि थी हमारी 4.5। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग टाइप वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होके आ गई है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग प्रिंट की थी BC 20040। तो यहाँ पे देखें वो भी हमारी डिस्प्ले होके आ चुकी है। अब कुछ कॉमनली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं मैं आपको वो भी बता दूं। लाइक कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग करते कुछ यूँ हैं, मैं इनको सबको एक बार कमेंट कर देता हूँ। सो अभी बैकस्लैश स्टेरिक और यहाँ पे अगेन से बैकस्लैश और यहाँ पे स्टेरिक। ठीक है जी, ये सारा कमेंट हो गया। ओके, अब हम फर्ज करें कि मैं कुछ लोग देखते हैं वो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इंट लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी नंबर और यहाँ पे क्या करते हैं 4.5। अब ये जब 4.5 लिखते हैं तो ये एक एरर है और ये वैसे भी आपका गलत है। सो जब आप इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि ये आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, कहने को यही है कि दोनों वैल्यूज हैं, दोनों ही आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये एक एरर है। ठीक है, जब आप इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या डिस्प्ले होगा और क्या डिस्प्ले नहीं होगा वो भी आप यहाँ पे देख लें। देखें आपका ये रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होके आएगा ही नहीं। ठीक है, अब जब आप सी प्लस के अंदर इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि सी प्लस इसका आपको डिस्प्ले करवा देगा, सी प्लस कहेगा कि 4 वाली वैल्यू डिस्प्ले करवा दो, 0.5 को इरेज कर दो, लेकिन प्रोग्रामिंग जावा के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसके साथ एफ लगाते हैं तब भी ये देखें यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाने को नहीं कह रहा, तब भी एक एरर गो थ्रू कर रहा है। अगर इसके साथ वाई लगा देते हैं तब भी ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। सो ये बात मेरी जहन में रखिएगा। ठीक है, सो दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे फ्लोट के साथ एफ लगाया जाता है, इंट के साथ एफ नहीं लगाया जाता। मैं आपको साथ भी ये भी चीज़ शेयर कर दूं कि काफ़ी बच्चे जो ये भी मिस्टेक करते हैं। और एक और क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे कर रहे थे कि सर जी हमारा जो है जावा जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो बेटा जावा जो है अगर आपके पास ये जिप वाला आपसे नहीं हो रहा तो आप इस तरह करें कि ये डायरेक्ट x64 इंस्टॉलर जो है इसको अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लें, ये आपका इजीली हो जाएगा। वो मैंने बताया था आपको, मेरे भी जहन में एक और चीज़ थी कि मैं उस हिसाब से आपको बता रहा था। अब हल एज अ बिगिनर शायद वो आपके लिए भी मुश्किल हो, तो आप चलें आप सेकंड वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ये भी आपके लिए बेहतर है। और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या ये 32 बिट में इंस्टॉल हो जाएगा। बेटा यहाँ पे बिल्कुल इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर तो फिलहाल 64 बिट के अंदर अवेल है। 32 बिट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने एज अ स्टार्टअप ही 64 बिट से लिया था। सो बेहतर तो ये कि आप विंडो चेंज कर लें। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा, अगर मुझे कोई लिंक मिल गया तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है इसी कोर्स का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएं, जाके आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें मेरे साथ। इंशाल्लाह हो सकता होगा जितना मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके साथ हम लोग CS 5 और 6 के लेक्चर भी बना रहे हैं, तो कोशिश यही है कि मैं भी जल्दी स्टार्ट कर दूं। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो CS 5 और 6 के जो है वो सब्जेक्ट को इस सेमेस्टर में एनरोल करेंगे, वो भी नीचे कमेंट करके लाजिम बताएं। इंशाल्लाह उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर CS 5 और 6 के ऊपर भी कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।